तो दोस्तों, अगर आप वो स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि एनटीए क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाता है, आप सही जगह आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर बनता है वो कहाँ से बनता है, कौन सी किताबों को इस्तेमाल किया जाता है, विद ऑथेंटिक सोर्स में लाइन बाय लाइन आपको चेक करके दिखाऊंगा कैसे लाइन बाय लाइन पिक की जाती है और आपके सामने ऐसे ही परोस दी जाती है। क्या आपको इन किताबों को पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो किताबें बल्कि भी हैं, वो भी मैं समझाऊंगा क्या करना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए एग्जामिनेशन को लेके। ठीक है, लेट स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैं बात करता हूं एंशियंट इंडिया की। एंशियंट इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड बुक है जहां से एनटीए लगातार क्वेश्चन बना रहा है आपका, वो है उपेंद्र सिंह की। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एंशियंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया। ये इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर मौजूद है। इन केस अगर हिंदी के स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं इस किताब को तो आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी किताब है, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन बल्कि है। अब इसके अंदर देखिए कैसे क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ एक और टेक्स्ट बताऊंगा। ये अकेला टेक्स्ट नहीं है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना रहा है, एक और टेक्स्ट मैं आपको समझाऊंगा। पहले उपेंद्र सिंह को देख लीजिए। देखिए डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। सातवाहनास को पुराण्स में क्या कहा गया है? आंध्रास कहा गया है। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से पिक किया गया। फिर आप सेकंड देखिए, यहाँ पे जो 16 संस्कार हैं वो भी पुंसवान हो गया, स्नातक हो गया, सुविंत्यान हो गया, संवर्तन हो गया। डायरेक्ट कहाँ से पिक किया गया? देखिए, ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मेल चाइल्ड, मेल चाइल्ड चाहिए। ठीक है, मेल चाइल्ड चाहिए। यहाँ पे देखो भाई, पुंसवान क्या है? मेल चाइल्ड चाहिए आपको, पुत्र प्राप्ति के लिए एक समारोह। यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन किया हुआ और सीधे उठा लिया। तीसरा देखिए, संस्कृत ड्रामा स्वप्नवश दत्ता, किन के द्वारा? भाष के द्वारा। तो ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे दिया हुआ है, ऐसे ही उन्होंने उठा लिया। और भी देखिए भाई, आप यहाँ पे देखिए, यस यस, एक और सोर्स में बताऊंगा, अभी वेट करना। आप यहाँ पे देखिए पुराण, ये वाला सोर्स कोई और सा है, ये उपेंद्र सिंह से नहीं लिया था, दूसरा सोर्स में बताऊंगा। ये है पुराण। अब ये है पुराण के ऊपर कि पुराण में जो एथिक्स की बात की जाती है तो वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या एक्सप्लेन किया गया है भाई? संन्यास, वनप्रस्थ, ब्रह्मचर्या। अगेन ये भी उपेंद्र सिंह से। देखिए यहाँ पे आश्रम की पूरी स्टेज बताई गई, वनप्रस्थ क्या होता है, ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें होते हैं कि नहीं होते हैं, सब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिटेल में, और यहीं से सीधे क्वेश्चन उठाया। फिर नेक्स्ट देखिए चोलास के ऊपर। चोलास के ऊपर जो सवाल आया क्रोलॉजिकली अरेंज करने के लिए। ठीक है, पूरा का पूरा सवाल राजा राजा से लेके राजेंद्र तक पूरा का पूरा ये एग्जामिनेशन में जो पूछा हुआ है यहीं से पूछा हुआ है। देखिए क्रोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पे सबसे पहले राजा राजा के टाइम पीरियड पे चालुक्यास को जीत मिली थी। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे राजेंद्र का पूछा हुआ है। ठीक है, कि राजेंद्र राजा राजा ने शुरू में उनको फिर जो बोलते हैं कि भाई प्रिंस बना दिया और उसके बाद उनको जिम्मेदारी दी गई। फिर उसके बाद श्री विजय का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था 1025 के ऊपर, नैवल अभियान भेजा हुआ था, वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे इनके बारे में मेंशन की गई है, राजेंद्र के बारे में एंड राजा राजा के बारे में एग्जैक्ट डिट्टो इन्फॉर्मेशन और लॉजिक के अंदर आपको यहाँ पे अरेंज करना था। और भी देखिए अजीविकास के ऊपर, अजीविकास के ऊपर इतना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, सीधे उठाइए पूरा का पूरा पैराग्राफ। ये जो 5 स्टेटमेंट यहां से ली हुई थी यहां पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए कि उनका अपना लिटरेरी सोर्स तो है नहीं अजीविकास का, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलते हैं? जैन एंड बुद्धिस्ट से मिलती है। यहाँ पे देखिए नो स्क्रिप्चर्स से अवेलेबल, उनकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? जैन और बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं जो हमें उनकी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। एग्जैक्ट यहीं से उठाया हुआ है, डिट्टो वर्ड टू वर्ड, एक वर्ड भी चेंज नहीं किया था उन्होंने। ओके, देखिए यहाँ पे पौमाचर्यम हो गया, ये क्या है भाई? जैन वर्जन ऑफ रामायण हो गया। यहाँ पे देखो भाई रामायण, वाल्मीकि की रामायण सबसे जो पुरानी रामायण है, उसके बाद आप जैन वर्जन ऑफ रामायण आप देखिए, पौमाचर्य विमल सूर्य के द्वारा प्राकृत के अंदर लिखी गई है। आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को गिल्ड्स के बारे में, कॉर्पोरेट बॉडीज के बारे में। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, पुगास, जथाका, श्रेणीज, कहाँ से लिए गए हैं ये देखिए, जथाका उपेंद्र सिंह से। ठीक है, सेठी उपेंद्र सिंह से, पुगा उपेंद्र सिंह से। पूरे का पूरा स्टेटमेंट्स जो थे, वर्ड्स जो थे, कहां से लिए? उपेंद्र सिंह से। ओके, आई होप सबको समझ में आया है कि एंशिएंट में किस तरीके से यूज किया जा रहा है। एक और टेक्स्ट में आपको बताता हूं, पूरा पेपर उपेंद्र सिंह से नहीं बनाया जा रहा है, एक और टेक्स्ट में बताता हूं, और उस टेक्स्ट का नाम है इग्नू, जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है। दूसरा टेक्स्ट है इग्नू, इग्नू के नोट्स। इग्नू के नोट्स की खास बात यह है कि वो एंशिएंट में भी यूज हो रहे हैं, मीडिवल में भी यूज हो रहे हैं, मॉडर्न में भी यूज हो रहे हैं, इतिहास लेखन के यूज भी हो रहे हैं, अंदर भी यूज हो रहे हैं। तो एक उपेंद्र सिंह हो गया, एक इग्नू के नोट्स हो गए। आई होप सबको समझ में आ गया। अभी तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है।
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की, हिस्ट्री की, पेपर 1 की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो आपके बहुत काम की होती है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन आपने मिस कर दी तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस होता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब मैं मिडिवल की तरफ चलता हूं। मिडिवल में जो दो सोर्सेज हैं, सतीश चंद्रा एंड इग्नू, डायरेक्ट क्वेश्चन सतीश चंद्रा से पिक किए जाते हैं, ये देखिए, एंड इग्नू से भी, इग्नू से दारुल शिफा, देखिए दारुल शिफा, हाँ ये देखिए दारुल शिफा हॉस्पिटल्स, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट फॉर ऑल, इग्नू से पिक किया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्रोलॉजिकली अरेंज करना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे खंदेश सबसे आखिरी में आएगा, लेकिन खंदेश सबसे पहले आएगा 1576 के अंदर। क्यों, कहां से लिया गया क्वेश्चन? सतीश चंद्रा से। ये देखिए, अभियान भेजा गया अकबर के द्वारा खंदेश के ऊपर, कब भेजा गया था? 1576 के अंदर भेजा गया था। कहां पे मेंशन है? सतीश चंद्र के अंदर मेंशन है, और किसी टेक्स्ट के अंदर नहीं मेंशन है, सब 1601 लिखते हैं। 1601 में भी भेजा गया था, लेकिन वो आखिरी अभियान था। सबसे पहला अभियान 1576 के अंदर खंदेश में भेजा था, 1576 में। ट्रैवलर्स कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, सीधे इग्नू के अंदर जाओ, सारे ट्रैवलर्स दिए हुए हैं, थॉमस रॉयपेल्स, टैवर्नियर, बर्नियर, निकोलो की, डोमिंगो पेज, इनकी स्टेटमेंट्स भी ट्रैवलर्स के ऊपर 3 क्वेश्चन देखने को मिले। कहां से पूछे गए? इग्नू से पूछे गए थे। ओके, सेम गोज विद मॉडर्न इंडिया। मैं मॉडर्न इंडिया आपको समझा देता हूं। मॉडर्न इंडिया देखिए, शेखर बंदोपाध्याय एंड बीएल ग्रोवर लीजिए, उसके साथ इग्नू लीजिए, ठीक है। इसमें से आप 2 सोर्स भी ले सकते हैं, या तो मॉडर्न इंडिया का ये ले लीजिए और इग्नू ले लीजिए, या ये ले लीजिए या इग्नू ले लीजिए, दोनों मत लीजिए एक साथ, लेकिन एक ये एक इग्नू, एक ये एक इग्नू, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मैं आपको शेखर बंदोपाध्याय किताब की खूबसूरती बताता हूं, कैसे एग्जामिनर इसको प्रेफर करता है और कितनी अच्छे तरीके से किताब लिखी गई है। ये है वेवल प्लान के ऊपर, शिमला कॉन्फ्रेंस के ऊपर, शिमला कॉन्फ्रेंस वेवल प्लान, ठीक है। उसी के बाद कैबिनेट मिशन। ये पूरा का पूरा सवाल मास्टर तारा सिंह वेवल प्लान में क्या हुआ, मुस्लिम लीग कांग्रेस, पूरा का पूरा उठा के कहां से दिया गया था? शेखर बंदोपाध्याय से दिया हुआ था। वहीं पे ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है तारा सिंह के बारे में भी, किस तरीके से सिख्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, एंड कांग्रेस भी थी, क्या उनके बीच में बातचीत चल रही थी इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। आप देखिए, जो इंडिगो रिवोल्ट है 1859 के अंदर, ये रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, नील दर्पण, ठीक है, ये सब पूरा का पूरा नील दर्पण 1859, ठीक है। किसने ट्रांसलेट किया? माइकल मधुसूदन। फिर उसके बाद जेम्स लॉन्ग, पूरा का पूरा शेखर बंदोपाध्याय के अंदर वर्ड टू वर्ड मेंशन है। और एक ही खास बात, पता कैसे चलता है कि सर ये यहां से उठाया जा रहा है? एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, वहां से उठा ली जाती है, एग्जैक्ट ऐसे के ऐसे ही। आप ये देखो, ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको किसी भी किताब के अंदर नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? शेखर बंदोपाध्याय के अंदर। देखो एग्जैक्ट, दिल्ली सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन दिसंबर 1918 इनवाइटेड द उलेमास एंड गिव देम पब्लिक प्रोमिनेंस। इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर अवेलेबल है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उलेमा को आमंत्रित किया गया, उन्हें सार्वजनिक रूप से महत्व दिया गया? कौन सा सेशन था वो? कौन सा सेशन था? दिल्ली सेशन 1918। लास्ट टॉपिक, हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन। कहां से आपको प्रिपेयर करना चाहिए? इग्नू से प्रिपेयर करना चाहिए। सारे नोट्स अवेलेबल हैं आपके पास, अच्छे से उनको प्रिपेयर कीजिए, आपका हिस्टोग्राफी प्रिपेयर हो जाएगा। आपको बल्कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री में, जो आप ई श्रीधरन पढ़ने की कोशिश करते हो। बहुत सारे लोग से पूछे कि हिस्टोग्राफी के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, ई श्रीधरन नहीं पढ़ना, आपको इतनी बल्कि किताब नहीं पढ़ना है, आप इग्नू के नोट्स पढ़िए। आई होप आपके समझ में आ गया सभी के, ठीक है। अब अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैंने आपको बता दिए, मैंने सारे आपको फ्री रिसोर्सेज बता दिए हैं, किताब आप खरीद के ले सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इग्नू में पढ़ूं, उपेंद्र सिंह में पढ़ूं, शेखर बंदोपाध्याय पढ़ूं, इतनी सारी किताबें पढ़ूं, बहुत टाइम निकल जाएगा, तो आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे कोर्सेज हैं टेक्स्ट बुक के ऊपर। जो मैं आपको प्रिपेयर करके पढ़ाता हूं वो इन्हीं किताबों से बना हुआ होता है, किसी गाइड बुक से बना हुआ नहीं होता। मैं गाइड बुक यूज नहीं करता हूं, मैं इन्हीं किताबों से आपको पढ़ाता हूं, इन्हीं किताबों से नोट्स बना के आपको देता हूं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट कवर करते हो, मल्टीपल बुक से, उपेंद्र सिंह भी हो गया, आर एस शर्मा भी हो गया, इग्नू भी हो गया, ठीक है। सबको क्लब करके कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। उसके साथ साथ सेम विद मिडिवल इंडिया, इग्नू सतीश चंद्रा, फिर मॉडर्न इंडिया, इग्नू शेखर बंदोपाध्याय, बीएल ग्रोवर भी, फिर आप हिस्टोग्राफी पे केवल इग्नू, मैं हिस्टोग्राफी केवल इग्नू यूज करता हूं, और वो मैं आपको देता हूं। अगर आपकी प्रिपरेशन फिर भी बेहतर ना हो, आप मुझे बता सकते हैं, सर हमारी प्रिपरेशन बेहतर ना हुई, ठीक है। उसके लिए लेकिन आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग को ज्वाइन कीजिए। फाउंडेशन बैच जून के शुरू हो चुके हैं, एनरोल कर लीजिएगा। पेपर 1, पेपर 2, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सब आपको एक जगह मिल जाते हैं। इवन बूस्टर कोर्स जो दिसंबर का भी चल रहा है वो भी मिल जाएगा, जून का होगा वो भी मिल जाएगा, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। इसमें आपको फायदे ही फायदे हैं। देखिए, अगर आप जून के लिए एनरोल करते हैं
तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का 9 महीने का बैच भी फ्री मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन आ रहा है यूपी में, बिहार में भी आएगा। अगर दिसंबर के लिए एनरोल करते हैं, दिसंबर 2026 तक, तो आपको 15 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच मिलेगा। और अगर आपको फ्री में चाहिए सब कुछ ये, कि मुझे एक भी रुपये नहीं देना पड़े, वो भी ऑप्शन है। आप अभी फीस दीजिए, लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, आपकी पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। आप अभी दीजिए और अभी अभी एनरोल कीजिए और नेट क्वालिफाई कीजिए, 50% कैशबैक आपको मिल जाएगा। तो आपके पास बहुत ही शानदार मौका है। आपको एनरोल कैसे करना है मैं बता देता हूं। आपको एनरोल कैसे करना है, सिंपल सा तरीका होता है एनरोल करने का। आपने जो ये वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो के नीचे जाइए, इसी वीडियो के नीचे लिंक लगा हुआ है, उसी वीडियो से आप एनरोल कर सकते हैं। देखिए भाई ध्यान से, सभी के सभी लोग देखिए, फोकस कीजिए इधर। देखिए ये जो वीडियो है, इसी के नीचे जाइए। हाँ जी, 1 मिनट बस। यस, इसी वीडियो के नीचे जाइए, ये देखिए, यहां पे जाइए, मोर पे क्लिक कीजिए, यहां पे जाइए, स्पेशल ऑफर क्लिक हेयर। या तो फॉर्म फिल कर दीजिए, फॉर्म फिल करके डायरेक्टली हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी, या सीधे अगर एनरोल करना है, स्पेशल ऑफर क्लिक हेयर, इस पे क्लिक कीजिए। आपको सीधे जो पेज दिखेगा उस पे इंफॉर्मेशन होगी कि कितने रुपए आपको पे करने हैं। यहां पे ईएमआई का भी ऑप्शन है, ईएमआई के ऊपर क्लिक कीजिए। एक बार में पेमेंट करना, एक बार भी कर सकते हैं। अप्लाई कूपन में जाइए, गेट यूजीसी हटा दीजिए, यहां पे अश्विनी लिखिए, ASHWANI, एंड अप्लाई कर दीजिए, एनरोल कर लीजिए। ये रहा जून का, सस्ता हो गया देखो, 8999। एंड इसमें आपको 15 महीने का असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करना है, तो उसकी प्रिपरेशन यहीं पे कराई जाती है, वो फ्री में आपकी हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलती है। मैंने सोर्सेज आपको बता दिए हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। नीचे भी नंबर दिया हुआ है 08045888812, उसे भी कॉल कर सकते हैं आप। ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 13,000 के करीब, ठीक है। तो उनके साथ आप जुड़ सकते हैं यहाँ पे और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।